की वाणी को रखा। जड़ है खंबा, भगवान ने उसमें से प्रकट होकर के प्रहलाद जी की वाणी को सिद्ध कर दिया कि मैं यहां भी हूं। प्रहलाद जी ने क्या कहा था? हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि वो क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ इसमें भी है। आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये पूछिए वो कहां नहीं है, वो तो सर्वत्र है। जब सर्वत्र है तो इस खंबे में भी, और जो उसने गदा मारी और भगवान प्रकट हुए, वो लीला का मंचन यहाँ पर हुआ। उस लीला के हिसाब से हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। और कल लीला यहाँ तक हुई थी कि प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा करके भगवान ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उससे क्षमा मांगी है कि भक्त मुझे क्षमा करो, मुझे आने में थोड़ी सी विलंब हो गया, थोड़ी देर हो गई। और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान को शरणागति भक्ति ही रुचि है। वो कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरा अपना भक्त है, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम होता है। मैं तुम्हारी भक्ति से भक्त बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा था कि अगर भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाए तो वो तो व्यापार हो गया। मैं बनिया नहीं हूं, मैं भक्त हूं। ये काम तो बनिया का है कि भाई 16 आने दे और 15 आने का माल, ये काम मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के यहाँ गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है और वही फॉर्मूला बनियों ने पकड़ लिया। बनियों से नहीं, व्यापारियों ने, कि इस हाथ दे और उस हाथ दे। अब वहां प्रश्न आया था कि बनिया जो शब्द प्रयोग किया प्रहलाद जी ने, तो इसमें बनियों का गौरव है कि बनियों की हेटी है। गौरव है। ये शब्द बनियों के लिए क्या कहा गया है? अरे बनिए तो छोड़ो, ये कहा गया है कि जो भक्ति के बदले में कुछ मांगता है वो तो बनिया हुआ, वो भक्त। तो बनियों का गौरव कैसे हो गया? इसमें बनियों का गौरव, गौरव उसे कहते हैं जहां की किसी ऊंचा उदाहरण देने के लिए उसका प्रयोग किया। बनियों का गौरव तब हो, बनिया बुद्धिमान है, बनिया बुद्धिमानी से पैसा कमा सकता है, लेकिन बनिया अधिकांश व्यापारी, अधिकांश पैसे वाले वो सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति मीन्स मजदूरी। आपने ठाकुर जी का व्रत रखा, कोई अनुष्ठान किया और फिर मांगा कि मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठाकुर जी ने वो दे दिया, मीन्स खाता वहां पर बराबर। तो अब प्रश्न ये पैदा कि ठाकुर जी के लिए आपने क्या किया? ठाकुर जी के लिए जो किया जाता है वही कहलाती है निष्काम। अच्छा, बनिए इस काम को क्यों नहीं कर सकते? बनिए से मतलब व्यापारी से। प्रश्न ये है कि इस काम को क्यों नहीं कर सकते? भक्ति निष्काम क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि उन्होंने राम नाम रूपी धन को कभी धन माना ही। ये दृष्टिकोण तो केवल मीरा का था, जो कहती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये आप सबको याद है, मीरा ने राम नाम को रत्न कहा है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। और हमें डर लगता है। आप पूछेंगे डर किस बात का? बोला डर इस बात का लगता है कि हमें भी लोग महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की तरह से पागल नहीं कहने लगे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये दोनों राजा थे। ये दोनों राजा थे अपने बचपन में,
जो राजकुमार थे। और जब इन्होंने भक्ति में प्रवेश किया तो लोगों ने इनको पागल ही कहा है कि लो जी, ये अजीब पागल है। ये कहते हैं कि धन में क्या रखा है, ये कहते हैं वैभव में क्या रखा है। लगता है ये तो 100% पागल हो गए। लोगों ने उनको पागल ही कहा है। इन्होंने साम्राज्य छोड़ दिया, इन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई। यही बात व्यापारी बनिया जो व्यापार कर रहे हैं उनको लगता है ये भी कोई बात हुई, दुकान छोड़ के और भजन में लग जाएं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भजन भगवान का नाम रत्न नहीं। भगवान को प्रसन्नता तब होती है जब इसके साथ साथ उनका भी नाम होता रहे। फिर भी भगवान बोले कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए केवल एक मनमंत्र राज स्वीकार कर लो, एक मनमंत्र तक। ये कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए कर लो। तो यहाँ एक भाव निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भगवान ने उसकी खुशामद की है, भगवान उसका मनोहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरी प्रसन्नता के लिए। आपके घर में कोई मेहमान आता है, अजी एक लड्डू तो खाई लो, अजी एक मिठाई तो आप मनोहार कर रहे हैं कि जोस्ती कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं? वो मनोहार है। भगवान मनोहार कर रहे हैं कि अधिक मत ले, एक मनमंत्र तक तो राज्य कर ले। अब मेरा अगला प्रश्न ये कि क्या गरज पड़ी थी भगवान की? भगवान को चाहिए, भगवान यही कहते हैं कि राजा में यही गुण होने चाहिए जो प्रहलाद में। अगर कोई मेले स्वभाव का व्यक्ति राजा बनेगा तो फिर वो तो प्रजा को सुखी नहीं रख पाएगा। राम राज्य को याद क्यों किया जाता है? केवल इसीलिए कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ ही नहीं, उनको कभी क्रोध आया ही नहीं, किसी के प्रति उनका द्वेष रहा ही नहीं, सबके लिए उनके भाव अलग थे। तो यही ये कह रहे हैं कि अगर तुम जैसा व्यक्ति राज स्वीकार नहीं करेगा, सभी लोग जाके कंदराओं में बैठ जाएंगे तो संसार चलेगा कैसे? लेकिन वो सत्ता उसको सौंपना चाहते हैं जो उसके लिए पात्र हो। आप लोगों को जो पैसा दिया है तो उन्होंने आपके अंदर पात्रता देखी है, तब आपको पैसा, उन्होंने आपको निमित्त बनाया है इसलिए आपको पैसा। और आप बन जाओ बिल्कुल राकेश प्रभु जी की तरह से खर्च करना ही नहीं, पैसे को जेब में ही रखना, बैंकों में डालते रहना, गड्ढे खोद खोद के जमीन में गाड़ देना। अब ये सब करते रहोगे तो भाई भगवान कहेंगे ये तो मैंने गलत आदमी का हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं मैंने जब पात्र बनाया, देखा, हमें पात्रता देखी तो फिर इसको खर्च। भगवान मनोहार कर रहे हैं और यही निष्कामता का फल। अगर सकाम व्यक्ति कोई भक्ति कर रहा हो तो भगवान इसकी मनोहार करेंगे? अरे भाई तूने मेरी भक्ति की, मैंने तुझे तेरा बेटा दे दिया, मैंने तुझे फैक्ट्री दे दी, मैंने तुझे दुकान दे दी, हमारा तेरा हिसाब किताब रामराज जी बात खलास हो गई। अब प्रहलाद राजी तो हो गए, भगवान ने क्या कहा है? मेरी प्रसन्नता के लिए। भक्त भगवान को प्रसन्न करेगा, क्या प्रसन्न करेगा? प्रसन्न करेगा, सीधी सी बात। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने राज्य को स्वीकार कर लिया कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा